Hello everyone. So in this video we're going to solve problem letter combinations of a phone number. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, बेसिकली हम लोग का एक कीपैड गिवन है, ठीक है। सो कीपैड पे जो हम लोग का पुराने जमाने का कीपैड होता था उसमें क्या लिखा होता था, उसमें अगर टू होता था, ठीक है, तो टू के करस्पॉन्डिंग आपका क्या लिखा होता था, ए बी सी। थ्री होता था उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता था, डी ई एफ। फोर के करस्पॉन्डिंग जी एच आई। सिमिलरली फाइव के करस्पॉन्डिंग जे के एल। और ऐसे ही सारे कीपैड पे हमारे कुछ ना कुछ लेटर लिखे होते थे, ठीक है। सारे नंबर के ऊपर कोई ना कोई अपने लेटर्स लिखे होते थे, ठीक है। अपने ये 2 से 9 तक की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग को बेसिकली करना क्या है, सपोज हम लोग के पास नंबर गिवन है। सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज हम लोग को नंबर गिवन है दैट इज 23, ठीक है। 23 आपको गिवन है, ठीक है। अब टू पे क्या है, ठीक है, टू पे क्या है आपका, टू किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी सी से। ये टू इससे करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब थ्री आपका किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपका है डी ई एफ से, ये इससे करस्पॉन्ड कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग अपना टू और थ्री जब दबाएंगे तो उनसे बेसिकली हम लोग कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो टू के करस्पॉन्डिंग आपका ए बी सी और थ्री के करस्पॉन्डिंग हम लोग डी ई एफ है, ठीक है। सो अगर हम लोग टू से अगर हम लोग ए ले तो हम लोग क्या ले, थ्री से हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो आप डी ले सकते हो, या फिर कहते हैं ई ले सकते हो, या फिर एफ ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने टू से ए लिया तो थ्री से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, या फिर एफ ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, टू से अगर हम लोग सपोज हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, हम लोग ने क्या ले लिया, बी ले लिया। और फिर हम लोग थ्री से फिर हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो डी ले सकते हो, तो ई ले सकते हो, फिर एफ ले सकते हो। तो इसका हमने बी लिया, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या केस आपका बन सकता था, या तो हम लोग टू के करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर सी लेते, सिर्फ सी लेते, तो हम लोग फिर से थ्री करस्पॉन्डिंग या तो डी ले सकते हो, तो ई ले सकते हो, या फिर एफ ले सकते हो, ठीक है। सो हम लोग का क्या बेसिकली बन रहा है, सो बेसिकली टू और थ्री को जब हम लोग अपना टाइप कर रहे होंगे, सो उससे अपने ये प्रॉपर 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये 9 कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल हो रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग को यही स्ट्रिंग जो है, यही सारे के सारे ए डी, बी डी, सी डी, ए ई, और ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे हम लोग को बेसिकली प्रिंट करना है, यही हम लोग को अपना आउटपुट में देना है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि इसको बेसिकली सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप आप अगर मेरी क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं तो अब तक ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसे। सो सपोज हम लोग का नंबर है आपका टू थ्री, ठीक है, टू थ्री है, ठीक है। टू थ्री हम लोग ने ले लिया, ठीक है। अब टू के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोला, ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए बी सी है, और ए बी सी। और थ्री करस्पॉन्डिंग आपके क्या है, डी ई एफ, ठीक है। सो अब हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम लोग सिर्फ टू को ले, ठीक है, मतलब इस समय हम लोग टू पे खड़े हैं, तो मतलब हम लोग एक अपना इंडेक्स बना लेते हैं, सपोज आई, ठीक है। आई हम लोग इंडेक्स बना लेते हैं और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी टू पे खड़े, ठीक है। जब हम लोग टू पे खड़े हैं तो जब हम लोग टू को क्लिक कर रहे होंगे, तो टू के क्लिक करने से हमारे कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर लेटर जनरेट हो सकते हैं, या तो आपका ए जनरेट हो सकता है, ठीक है, ए जनरेट हो सकता है, ठीक है, या तो आपका बी जनरेट हो सकता है, ठीक है, या तो आप उसको तीसरी बार क्लिक करके आपका सी जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटी है जब आप अपना टू को क्लिक कर रहे होंगे। जब आपने टू को क्लिक किया, सो सबसे पहले हम लोग एक आउटपुट भी बना लेंगे कि जब हम लोग ने टू को क्लिक किया, सो अपने आउटपुट के अंदर क्या आ रहा होगा, ठीक है। एक आउटपुट बना लो, ठीक है, आउटपुट आपका है। आउटपुट के अंदर सबसे पहले हम लोग जब कुछ भी नहीं क्लिक किया तो क्या था कि आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। सो अब हम लोग जब हम लोग ने एक बार उसे टू को क्लिक किया है, सो क्या अपना बन सकता है, तो ए ले सकते हो, या बी, या फिर सी। सो सपोज हम लोग का क्या आया, ए आया, ठीक है। अपना स्ट्रिंग के अंदर क्या आ चुका है, ए आ चुका है। हम लोग ने टू को ट्रेवर्स कर लिया, मतलब टू को तीनों मतलब कहते हैं एक एक बार क्लिक करके देख लिया तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा। तो जैसे हम लोग ने टू का काम करके देख लिया, अब अपना हमारा इंडेक्स जो है वो किस पे आने वाला है, वो बेसिकली अपना थ्री पे आने वाला है। टू थ्री था, अब अपना आई जो है यहाँ पे आ जाएगा, आई अपना यहाँ पे आ जाएगा, ओके। आई अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, थ्री के ऊपर, ठीक है। अब थ्री है तो थ्री को भी हम हमारे ऊपर क्या क्या है, थ्री के ऊपर अपना क्या क्या है, या तो डी है, या तो ई है, या तो एफ है। तो जब हम लोग थ्री को दबा रहे होंगे तो आपका या तो आप डी ले सक जनरेट कर रहे होंगे, या तो ई, या फिर एफ। इन तीनों में से कुछ एक जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। सो फिर इसके भी तीन केस बनेंगे, सो इसके भी तीन केस बना के देख लो, ठीक है। इसके भी तीन केस बना के देख लो। इसके तीन कौन कौन से केस है, या तो आप उसको दबाने पे आप डी दबा रहे होगे, या तो एफ जनरेट करे होगे, या फिर
या ई या फिर एफ, इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक जनरेट कर रहे हो, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग आपका अब आउटपुट क्या बनने वाला है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपके पास ए पड़ा हुआ था आउटपुट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग जब 3 को दबा रहे हैं, सो हम लोग या तो आप डी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं तो क्या जनरेट होने वाला आपका आउटपुट ए डी, ठीक है। जब आपने 3 को दबा दिया तो मतलब इसका मतलब इस केस के लिए आपका 3 का काम खत्म हो चुका है। 3 का काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब आपका जो आई इंडेक्स है वो और आगे आ जाएगा, और आगे आ जाएगा मतलब 2 3 के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कि अपनी स्ट्रिंग जो है बेसिकली ये जो 2 3 आपका जो नंबर अगर सपोज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, सो मतलब 2 3 का काम खत्म हो चुका है, ओके। अब हम लोग जब 3 को दबाने पर हम लोग उससे अपना ई जनरेट कर रहे होंगे, सो अपना क्या फॉर्म हो रहा होगा, ई, ए ई फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। ए ई फॉर्म हो रहा होगा, और इसका मतलब इसका भी सिमिलरली 2 3 और फिर अपना खत्म हो गया होगा इसका काम, ठीक है। 3 के बाद आ चुके होंगे और फिर अपना क्या जनरेट हो जाएगा, ए एफ जनरेट हो जाएगा, ए एफ जनरेट हो जाएगा, फिर 2 3 के बाद आ जाएगा, ओके। अब ऐसे ही सिमिलरली अपने यहाँ पे क्या हुआ था, अब हम लोग यहाँ से अपना एडी का काम हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से एई का काम हुआ, फिर अपना ए एफ का काम हुआ, ठीक है। सो अब एक बार फिर से यहाँ से पूरा आकर के देखते हैं हम लोग ने क्या किया। हम लोग ने 2 को दबाया, सो उससे हम लोग ने क्या जनरेट किया, सबसे पहले ए जनरेट किया, बी और सी का हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। हम लोग ने उससे क्या किया, जनरेट किया, ए जनरेट किया, ठीक है। ए जनरेट कर लिया, अब ए जनरेट, अभी आपके पास आउटपुट में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ठीक है। और अपना 2 का काम हो चुका है, जब हम लोग ने ए क्लिक कर चुका है। अब इस समय हम लोग किस पे हैं, 3 पे, 3 पे 3 पे क्लिक करने पे हम लोग क्या ले रहे हैं, उससे उससे हम लोग उसका अभी डी लेने जा रहे हैं, उसका हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, अपना डी। उससे हम लोग ने क्या किया, अपना डी लिया, डी लिया मतलब 3 का काम खत्म हुआ, 3 का काम खत्म हुआ, इसको मतलब हम लोग अपना पार हो चुके हैं, मतलब हमारा ये जो 2 3 था उसका हम लोग क्या उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, उसके बियॉन्ड आ चुके हैं। उसके बियॉन्ड आने के बाद तो हमारे पास अभी आउटपुट में क्या पड़ा हुआ था, एडी पड़ा हुआ था, एडी पड़ा हुआ था, ठीक है। अब जो एडी पड़ा था तो मतलब कि अपना 2 3 का काम खत्म हो चुका, 2 3 का काम खत्म हो चुका। अब हम क्या करने वाले, हम लोग वापस से बैक ट्रैक करने वाले, बैक ट्रैक क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे डी लाया था, यहाँ पे हम लोग ने डी लाया ना, अब क्या करेंगे उस डी, इसको तो हम लोग एक अपना आंसर में रख लेंगे, इसको अपना एक आंसर में रख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपना एक डी उड़ाएंगे, यहाँ से एक डी उड़ाएंगे, फिर डी उड़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 को जब हम लोग क्लिक कर रहे होंगे तो उससे हम लोग क्या जनरेट कर रहे होंगे, ई जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, ई जनरेट कर रहे होंगे। तो हम लोग ने उससे क्या फॉर्म हो गया, वही अपना 2 3 के बाद चला गया, 2 3 के बाद चला गया, सो अपना यहाँ पे क्या जनरेट हो चुका है, ए ई, ए ई जनरेट हो चुका है, ठीक है, ए ई जनरेट हो चुका है, ठीक है। ए ई जनरेट हो गया, अब 2 3 का काम भी खत्म हो चुका है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब ई को भी हटा देंगे, हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक किए, ई को भी हटा दी, ई को भी हटा दिया, ठीक है। इसको उससे उससे पहले इसको अपना आउटपुट में रख लेना, ठीक है। अभी फिर से आपके पास यहाँ पे ए पड़ा हुआ, सिर्फ ए पड़ा हुआ है, ठीक है। ए पड़ा हुआ है, ए के लिए फिर अभी हम लोग ने जब 3 को क्लिक किया, तीसरी बार आपका क्या बनने वाला है, एफ बनने वाला है, एफ बनने वाला है। एफ बना, एफ बनने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एफ बना चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ए एफ बन चुका है और अपना 2 3 के पार आ चुका है, 2 3 के पार आ चुका है, इसमें से अपना ये भी ट्रैवर्स हो चुका है, और इसको अपना रख लेना आउटपुट में। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से बैक ट्रैक करेंगे, और फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके इस समय क्या बचा, ए बचा, ठीक है। अब हम लोग 3 का भी सारा काम कर चुके हैं, 3 का सारा काम कर चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। सो अपने पास क्या बचा है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग बची है। सबसे पहली बार क्लिक किया हम लोग ने क्या जनरेट किया, ए जनरेट किया, ठीक है। अब हम लोग दूसरी बार क्लिक करेंगे, सो अब क्या जनरेट करने वाले, हम लोग बेसिकली अपना बी जनरेट करने वाले, ठीक है। अब हम लोग जैसे ए के लिए सारा का सारा काम किए थे, वैसे हम लोग सारा का सारा काम अपना बी के लिए करने वाले, बी को क्लिक किए, ठीक है। बी को हम लोग अभी क्या कर चुके हैं, क्लिक कर चुके हैं। तो आपके आउटपुट में क्या पड़ा होगा, यहाँ पे बी पड़ा होगा, ठीक है। आपके आउटपुट में इस समय बी पड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अपना अब हम लोग 3 पे पॉइंट कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग 3 पे पॉइंट कर रहे हैं, ओके। अब 3 पे पॉइंट कर रहे हैं, अब सिमिलरली इसका क्या हम लोग इससे बना सकते हैं, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, या तो डी या तो ई या तो एफ, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अपना डी बनाने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया, अपना यहाँ पे डी बनाया, सो हम लोग यहाँ पे डी जनरेट किया, सो यहाँ पे बी डी हो गया, वही 2 3 के पार आ चुका है, 2 3 के पार आ चुका होगा आपका आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना आउटपुट में रख लेना, इसको आउटपुट में रख लिया, बैक ट्रैक कर जाना, बैक ट्रैक कर जाना, ठीक है। बैक ट्रैक किया, क्या किया हम लोग ने, डी को उड़ा दिया, डी को उड़ा दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, फिर से बी बचा है, ठीक है। अब हम लोग 3 को क्लिक कर रहे हैं, आपने एक केस निकाल चुका है डी वाला। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे, अब हम लोग उसको सेकंड बार क्लिक करेंगे, 3 को सेकंड बार क्लिक करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे ई बनने वाला, ई बनने वाला। तो हम लोग क्या करने वाले, ई जनरेट करने वाले। आपके पास पहले से क्या था, बी था, अब हम लोग क्या जनरेट करने वाले, ई जनरेट करने वाले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ई जनरेट करें, ई जनरेट करने के बाद आपका क्या बनने वाला है, बी ई,
बी ई फॉर्म हो गया, इसको आउटपुट में डाल लेना, क्यों, क्योंकि 2 3 के पार आ चुका है, 3 के पार आ चुका है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, इसको पहले आउटपुट में रख के बैक ट्रैक किया, फिर से क्या बचा है आपके पास, सिर्फ बी बचा है, सिर्फ बी बचा है। सिर्फ बी बचने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग 3 को क्लिक करने वाले, 3 को क्लिक करने के बाद अब क्या बनने वाला है, आपका एफ जनरेट हो रहा है। एफ जनरेट हो रहा है तो हम लोग क्या अपनी स्ट्रिंग बनाने वाले हैं यहाँ पे बी एफ, यहाँ पे बी एफ बनाने वाले हैं, बी एफ बनाने वाले हैं। ठीक है, अपना फिर वही 2 3 के पार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 के पार आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो चुका है आपका एफ का केस के लिए, अब बी एफ हो गया। ठीक है, इसको आउटपुट में डाल लेना। अब क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से बैक ट्रैक किया। अब 3 को हम लोग इसके बाद ज्यादा बार क्लिक करने से कुछ अलग स्पेशल केस तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब क्लिक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मतलब 3 के लिए सारा केस हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से यहाँ से बैक ट्रैक किए, यहाँ से बैक ट्रैक किए, तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अपना बी को हटा देंगे। बी को हटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, आउटपुट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने सबसे पहले जब क्लिक किया 2 को, तो उससे हम लोग क्या जनरेट किया, एक बार ए जनरेट कर चुके हैं, एक बार बी जनरेट कर चुके हैं। अब तीसरी किसकी बारी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना सी को जनरेट करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग सी को जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, सी को जनरेट किया। ठीक है, सी को जनरेट कर लिया। अब सी को जनरेट करने के बाद अपने पास आउटपुट में क्या बच रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट में आपका आ रहा है सी। ठीक है, ये अभी आपके पास आउटपुट में पड़ा हुआ है। अब अपना ये 2 3, अब अपना इंडेक्स जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, आई आई जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आई जब यहाँ पे खड़ा हुआ, हम लोग इससे क्या केस जनरेट करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग 3 क्लिक कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या बनाने वाले, अपना डी बनाने वाले। तो हम लोग क्या किए, इससे अपना डी जनरेट किए, डी जनरेट किए। सो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, जब पहले से सी पड़ा हुआ था, डी ले लिया, तो क्या बन गया आपके पास, सी डी, सी डी बन गया। इसको उठाओ, अपना आउटपुट में डाल दो, आउटपुट में डाल दिए। अपना 2 3 के पार आ चुका है, 2 3 के पार आ चुका होगा। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अपना आउटपुट में डाल चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से बैक ट्रैक किया, मतलब हम लोग ने क्या किया, बैक ट्रैक करते समय हम लोग बेसिकली कर रहे क्या रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग ने डाला था उसको निकाल रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डी को निकाल रहे हैं, डी को निकाल दिए अपने स्ट्रिंग से। तो अपने पास क्या बचा हुआ आउटपुट के अंदर इस समय, सिर्फ सी, सिर्फ सी बचा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 को फिर से क्लिक करेंगे, पहले हम लोग ने डी जनरेट कर लिया, अब हम लोग क्या जनरेट करेंगे, ई। अब हम लोग यहाँ पे ई जनरेट किया, सो अपना क्या बन चुका है, यहाँ पे सीई बन जाएगा, सीई बन जाएगा। फिर वही क्या होगा, 2 3 को पार हो चुका होगा। सो अब क्या करेंगे, वापस से इसको अपना आउटपुट में डाल लेना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में डाल चुके हैं, अब वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से बैक ट्रैक किया। ठीक है, अब फिर से हम लोग 3 को क्लिक करेंगे, 3 को क्लिक करने के बाद अब क्या हम लोग ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं। सो हम लोग ने क्या बनाया अपना यहाँ पे, सी एफ, सी एफ, सी एफ बना लिया। फिर वही 2 3 के पार आ चुका, हम लोग क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे। और इस समय अगर हम लोग 3 को फिर से क्लिक करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग ने डी का एक केस बना चुका है, ई का एक केस बना चुका है, एफ का एक केस बना चुके हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ से बैक ट्रैक करने वाले हैं, यहाँ से बैक ट्रैक किए। सो अब यहाँ से अपना सी भी निकल गया, सी भी निकल गया। फिर से अपना आउटपुट स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर फिर से हम लोग 2 को दबाते हैं, तो ए का केस हो चुका, बी का केस हो चुका, सी का केस हो चुका। अगर फिर से कुछ क्लिक करोगे, तो आपका या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक केस आने वाला है। तो मतलब आगे क्लिक करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। सो मतलब जितने भी अपने केस बनेंगे वो हैं ये सारे के सारे, वो हैं ये सारे के सारे। वो कौन सा आपका, ए डी, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, देन योर सी डी, सी ई, सी एफ, ये अपने 9 केसेस बनने वाले हैं। ओके, सो यही होंगे अपना अपने आंसर के अंदर। ठीक है, सो एक बार फिर से इसको एनालाइज करते हैं कि अब अभी तो मैं हम लोग ने पूरा का पूरा ट्री देखा, अब देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं कि इससे बुलेट पॉइंट क्या बन रहे हैं, इससे बुलेट पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपना आपको एक ये स्ट्रिंग गिवन होगी, ये एक स्ट्रिंग आपको गिवन होगी। ये स्ट्रिंग तो चलो हमको पता है कि मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग इसको ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपना इंडेक्स बनाने वाले हैं, एक इंडेक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी सारे आंसर्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना एक आउटपुट के अंदर डालते चलेंगे, अपना एक आउटपुट वेक्टर के अंदर हम लोग डालते चलेंगे। आउटपुट वेक्टर के अंदर ये जो सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स को हम लोग डालते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज हम लोग इस समय अभी 2 पे खड़े हैं, 2 पे खड़े हैं। अब 2 पे खड़े हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पे 2 किसको इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो ए को पॉइंट कर रहे हैं, तो बी को पॉइंट कर रहे हैं, तो सी को पॉइंट कर रहे हैं। तो मतलब हर एक नंबर किसी एक चीज से मैप्ड होगा, मतलब हर एक जो आपका कीपैड पे जो नंबर है वो किसी ना किसी चीज से मैप्ड है,
ठीक है। सो इसका मतलब 2 जो है आपका 3 से 2 जो है वो आपका एबीसी से मैप्ड है, 3 जो है वो आपका डीईएफ से मैप्ड है। ठीक है। सो जो अगर हम लोग 2 पे खड़े हुए हैं, सो हम लोग उसको 3 बार मतलब कहते हैं, जब उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो उससे हम लोग क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, तो ए कर सकते हैं, या तो बी या फिर सी। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, उसको पहली बार क्लिक किया तो हम लोग ने क्या जनरेट किया, ए जनरेट किया। ए जनरेट कर चुके हो, जब ए जनरेट कर चुका, अब ए जनरेट करने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, अभी ए जनरेट कर लिया, ठीक है, ए जनरेट कर चुके हो। अब ए जनरेट करने के बाद मतलब कि आउटपुट में आपके पास ए पड़ा हुआ, ए पड़ा हुआ, ठीक है। अब आप लोग ये कहाँ पे खड़े हुए हैं, 3 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। 2 का तो काम हो गया, 2 का काम हो गया। अब हम लोग किस पे खड़े हुए हैं, 3 पे खड़े हुए हैं, 3 पे खड़े हुए हैं। जब 3 पे खड़े हुए हैं, तो फिर उसको हम लोग जब पहली बार क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं, डी जनरेट करने वाले हैं। तो हम लोग ने क्या किया, आपके पास पहले से था ए, उसमें डाल दिया डी, सो आपका क्या बन चुका है, ए डी। और यहाँ पे जो भी हम लोग को कहते हैं ट्रेवर्स करना था वो काम खत्म हो चुका है। जैसे ही आपका ट्रेवर्सल पूरा हो चुका होगा, जैसे ही ट्रेवर्सल आपका पूरा हो चुका होगा, कि मतलब जितनी लेंथ थी इस स्ट्रिंग की उसको आप अगर पार कर चुके होंगे, तो इस समय जो भी आपके पास इस आउटपुट में पड़ा होगा उसको क्या करना, मतलब जो इस समय आपके पास यहाँ पे पड़ा होगा उसको क्या कर लेना, अपना आउटपुट के अंदर डाल लेना। इसको क्या करना, जो आपका एक रिजल्ट वेक्टर या फिर जो भी आप बनाए होंगे उसके अंदर डाल लेना उसको, ठीक है। इसको डाल लिए, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग बैक ट्रैक करने वाले। अब बैक ट्रैक करने वाला, बैक ट्रैक हम लोग क्यों करने वाले, अब वो भी देखते हैं। बैक ट्रैक हम लोग क्यों करने वाले हैं, आपके पास क्या था, एडी, ठीक है। अब एडी, एडी था। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते समय हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो भी लाए थे इसके अंदर हम लोग ने फिल किया था, ये डी फिल किया था, सो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल दिए, उसको निकाल दिए। तब जाके आपका क्या बन गया, ए बन गया, ए बन गया। सपोज हम लोग ने इस डी को ना निकाला होता, इस डी को ना निकाला होता, वापस आए होते और इस डी को हम लोग ने निकाला ही ना होता, तो आपके पास क्या पड़ा होता, इस समय एडी पड़ा होता, ठीक है, एडी पड़ा होता, ठीक है। आपके पास क्या पड़ा होता है, बेसिकली एडी, ए डी, एडी पड़ा होता। अगर एडी पड़ा होता तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जाकर के फिर से अपना थी क्लिक करते, वहां पे क्या डालते हैं, अपना ई डालते, ठीक है, ई डाला, ठीक है। फिर वहां से वापस आते, वहां से वापस आते, हाँ, और हम लोग वापस तो आ जाते, पर हम लोग क्या करते, ई को निकालते नहीं, ई को निकालते नहीं, तो अगली बार क्या डालते हैं हम लोग वहां पे, तीसरी बार क्लिक करके हम लोग क्या डालते हैं, वहां पे एफ डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये खराब सी स्ट्रिंग बन जाती है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली जिसका काम होता जा रहा है उसको निकालते जाओ, उसको निकालते जाओ, ताकि नए वाले के लिए स्पेस तो बनती जाए ना, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, यहाँ से डी को निकाला, डी को निकाला, तभी तो ए बचा, ए बचा तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, अपना ई डाल सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं ई को निकालेंगे, फिर अपने यहाँ पे ए और एफ बना सकते हैं। अगर हम लोग इसको निकालेंगे नहीं तो ये तो कितनी लंबी स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए बेसिकली हम लोग इसको हटाते भी जाना है साथ ही साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करते हुए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग निकालते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको समझ में आया। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। सो अगर आपको समझ में आया है तो एक बार खुद से कोड लिख के देखना। सो अगर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक अपना आंसर वेक्टर बना रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, सारी की सारी अपनी बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग डालने वाले। स्ट्रिंग कौन कौन सी, जो अभी हम लोग ने देखा था, ए था, फिर आपका ए डी था, फिर आपका क्या था, ए एफ था, फिर ऐसे सारी की सारी 9 स्ट्रिंग्स थी ना, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हम लोग अपने आंसर वेक्टर के अंदर डाल रहे होंगे, अपने आंसर वेक्टर के अंदर डाल रहे होंगे। और हम लोग क्या गिवन क्या है, इनपुट में हम लोग को गिवन है एक डिजिट्स नाम की एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। सपोज हम लोग को गिवन है क्या, 2 3 गिवन है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर सपोज उसकी लेंथ ही जीरो होती, उसकी लेंथ ही जीरो होती, मतलब आपको कुछ गिवन ही नहीं है, तो क्या करते, सबसे पहले अपना वही आंसर, जो आंसर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना इस समय, तो वही आंसर आप रिटर्न कर जाते, ठीक है। सो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आप रिटर्न कर देते, ठीक है। वरना क्या करते हम लोग, एक अपना आउटपुट स्ट्रिंग बनाते जाएंगे, ठीक है। आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एई होगा, ठीक है, एई होगा, ठीक है। एई का जब काम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना आंसर वेक्टर के अंदर डाल देंगे, आंसर वेक्टर के अंदर डाल देंगे उस आउटपुट को। फिर हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर एडी पड़ा होगा, उसको अपना आंसर वेक्टर के अंदर डाल देंगे। फिर एएफ को हम लोग अपना आंसर वेक्टर के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटपुट में हम लोग अपना एई एडी एफ वगैरह अपना रखने वाले। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं, एक इंडेक्स बना रहे हैं। इंडेक्स क्या है, सबसे पहले अपने पास 2 3 है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, अपना टू से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे अपना आई रखे थे ना, तो वही बेसिकली अपना इंडेक्स की बात हो रही है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है। और अब हमको पता है कि कीपैड पे कौन से नंबर से कौन सी चीज हमारी पॉइंट आउट होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जीरो का बना लिया, जीरो जो किसी से भी पॉइंट आउट नहीं होता।
वन भी किसी से पॉइंट आउट नहीं होगा। फिर हमारा क्या है, टू, टू जो है आपका ए बी सी को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। फिर थ्री जो है आपका डी ई एफ को, फिर फोर आपका जी एच आई को। ऐसे सिमिलरली हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कीपैड पे जो जो आपका लिखा हुआ है वो हम सारा का सारा यहाँ पे अपना एक कीपैड बना लेंगे, एक कीपैड हम लोग बना लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिकली हम लोग अपना हेल्प फंक्शन या फिर सॉल्व फंक्शन हम लोग कॉल करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं, या तो डिजिट्स जो आपको इनपुट गिवन है, ठीक है। फिर आउटपुट, आउटपुट के अंदर क्या डालने वाले हैं, या तो आप ए बी बनाएंगे, या फिर आप ए डी बनाएंगे, या फिर आप ए एफ बनाएंगे। और फिर ये जो सारी की सारी आप स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको उठा करके हम लोग बेसिकली डालने किसमें वाले हैं, किसमें वाले हैं, अपना आंसर वेक्टर के अंदर, आंसर वेक्टर के अंदर। और हमारा इंडेक्स क्या है, जीरो से, जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट तक जाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे, मतलब कि पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। जैसे ही पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो चुका होगा, इस समय क्या होगा, अपने पास आउटपुट में कुछ पड़ा होगा, आउटपुट में कुछ पड़ा होगा, सपोज ए ई पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ए को उठा करके अपना आंसर वेक्टर के अंदर डालेंगे, वो आगे देखते हैं, ठीक है। और अपना कीपैड पास कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी बेस कंडीशन, बेस कंडीशन मैंने अभी बात किया कि जैसे ही आपका ये टू थ्री है, टू थ्री है, ये पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, ये पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपना इंडेक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डिजिट, जो हम लोग को डिजिट गिवन है, अगर उसको हम लोग पार कर चुके हैं, ठीक है। इफ यू हैव पास्ड दैट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट्स, then what we'll do, basically we'll push that particular output in our answer vector, इन आवर आंसर वेक्टर, ओके। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके अपने आंसर वेक्टर के डालने के बाद फिर हम लोग क्या करें, अपना बेसिकली हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपना यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक नंबर बना रहे हैं। नंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना क्या, अपने पास क्या गिवन था, अपने पास एक स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है। उसमें क्या लिखा हुआ था आपके पास, टू थ्री, टू थ्री लिखा हुआ था, टू थ्री लिखा हुआ था। ये क्या थी, स्ट्रिंग थी, और इसका नाम क्या था आपका, डिजिट्स, डिजिट्स था, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस नंबर को यहाँ से निकालने वाले हैं, इस टू को हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। इस टू को यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। सो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इस अपना जीरो इंडेक्स वाले को उठाए, जीरो इंडेक्स वाले को उठाए, और फिर उसको अपना जीरो से माइनस करे। जीरो से माइनस क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये आपका स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीरो स्ट्रिंग से हम लोग माइनस करने वाले हैं, जिससे क्या अपना फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा। सो इस समय अपना शुरुआत में नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा आपका टू, नंबर में आ जाएगा आपका टू, ठीक है। नंबर में आपका आ चुका है इस समय टू, ठीक है, टू आ चुका है। अब हमको ये पता है ये जो टू है, ये किसी ना किसी चीज से मैप्ड है, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में ये जो टू है, इसकी मैपिंग किसी से हो रखी, किससे, एबीसी से। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बेसिकली अपना एक स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं वैल्यू, वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, अपना ए बी सी, ए बी सी हम लोग बेसिकली डालने वाले हैं। अब हमको क्या करना है, हम लोग को टू से क्या ही मतलब था, टू से क्या मतलब था, हमको बेसिकली इस एबीसी से मतलब है ना, क्योंकि हमको आंसर में क्या दे रहे हैं, एबीसी दे रहे हैं, या फिर डी एफ ऐसा कुछ दे रहे हैं हम लोग, टू थ्री तो कुछ दे नहीं रहे। सो हम लोग वही नंबर से रिलेटेड जो भी रखा हुआ था, नंबर से रिलेटेड जो भी रखा हुआ था उस इंडेक्स पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यू के अंदर डाल लेंगे। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वैल्यू के अंदर हम लोग डाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे एक एक करके सारे पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पहली बार क्लिक करेंगे तो हम लोग ने क्या जनरेट किया, एक जनरेट किया। सेकंड बार में हम लोग ने बी जनरेट किया, फिर थर्ड बार में हम लोग ने सी जनरेट किया। सो सबसे पहले हम लोग ने क्लिक किया, सो उससे क्या जनरेट किया, ए, ए हम लोग ने जनरेट किया। अब ए जनरेट करने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, वो जो ए जनरेट किया, ए जनरेट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको उठा करके हम लोग किसमें डालने वाले हैं, अपना आउटपुट के अंदर। सो इस समय सबसे पहले शुरुआत में आपके पास आउटपुट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आउटपुट में कुछ भी नहीं होता। जब हम लोग पहली बार क्लिक करते हैं तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, ए बनाए, ठीक है। ए हम लोग ने बना लिया, ठीक है, ए हम लोग ने बना लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन को बोल देंगे, रिकर्शन को बोल देंगे कि देखो पहले के लिए हमने काम कर दिया, अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनके लिए तुम काम करके लाओ, जो भी बचे हुए नंबर है उनके लिए तुम काम करके लाओ। सो अगली बार आपका नंबर किसको पॉइंट कर रहा होगा, नंबर आपका जो है वो थ्री को पॉइंट कर होगा, थ्री जो है किसको किसको रिलेटेड होगा, डी ई एफ से। तो जब हम लोग पहली बार थ्री क्लिक करेंगे तो उस समय आपके पास पहले से आउटपुट में आपके पास ए पड़ा होगा। जो हम लोग पहली बार थ्री क्लिक कर रहे होंगे, सो आपका क्या बन जाएगा, वहां से हम लोग डी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। सो हम लोग के पास क्या फॉर्म हो सकता है, यहाँ से ए डी, ठीक है, ए डी हमारा ये फॉर्म हो सकता है, ए डी फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, अपना बेसिकली एडी जनरेट कर चुके हैं, एडी हम लोग ने क्या किया, जनरेट कर लिया।
अब जब एडी जनरेट कर लिया, तो जैसे ही जनरेट कर लोगे तो क्या करोगे, अपना इंडेक्स तो हर बार आगे करते जाते हो ना, इंडेक्स हर बार आगे करते जाते हो, इंडेक्स हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, और फिर जैसे ही आपका सरपास हो जाता है, तो इस समय मतलब जैसे ही आपका इंडेक्स जो है वो आपका डिजिट की लेंथ से पार हो चुका है, वो अभी पार हो चुका है, पार हो चुका है। तो इस समय अपने पास क्या पड़ा हुआ आउटपुट के अंदर, वो पड़ा हुआ आपके पास एडी पड़ा हुआ, एडी पड़ा हुआ, तो उसको उठा करके हम लोग अपना आंसर के अंदर डाल देंगे। और फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से वापस जाएंगे, वापस जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल देंगे, डी निकाल देंगे, ये इस आउटपुट डॉट पॉप बैक से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना इस डी को निकाल देंगे, ताकि यहाँ पे हम लोग डी की जगह कुछ और डाल सकें। तो हम लोग डी की जगह अब क्या डाल सकते हैं, ए पड़ा हुआ है, अब ए के बाद हम लोग डी की जगह ई डाल सकते हैं, ई डाल सकते हैं। तो ई डाल दिए, तो इसको क्या करोगे, अपना आउटपुट आउटपुट में आ चुका होगा, ये आउटपुट में होगा, तो उसको क्या करना, अपना आंसर में डाल देना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ से इस ई को हटा देना, फिर क्या करना, यहाँ पे एक क्या ई की जगह एफ डाल देना, एफ डाल दिया, उसको उठाना, अपना कहाँ डाल दोगे, आंसर वेक्टर के अंदर डाल दोगे। उसके बाद क्या करना, फिर एफ को भी हटा देना, फिर एफ को भी हटा दिए। अब क्या होने वाला है, जब 3 को क्लिक करने से अपना डी भी हो चुका है, ई भी हो चुका है, एफ भी हो चुका है, सो क्या करना, अब वापस से बैक ट्रैक करना, वापस से बैक ट्रैक करोगे, सो क्या करना, अब ए का काम भी खत्म हो चुका है, ए का काम भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग आउटपुट में कुछ भी नहीं पड़ा होगा, आउटपुट में जब कुछ भी नहीं पड़ा होगा, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग बी जनरेट करने वाले हैं, फिर वैसे ही हम लोग बी जनरेट करेंगे, फिर उसके 3 केस बनेंगे, फिर हम लोग कहते हैं सी जनरेट करेंगे, फिर उसके 3 केस बनेंगे, जैसे अभी हम लोग ने अपना सॉल्यूशन में देखा। सो आई होप आपको इसका कोड और सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार पीछे से जो मैंने पूरा का पूरा अभी ट्री स्ट्रक्चर बताया, फिर से वो देख लेना। सो उसके बाद ये फिर से कोड देखना, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार क्लिक कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्लिक करने पे क्या हो रहा है, आपका वो किसी ना किसी चीज से पॉइंट कर रहा है, वो हम लोग किस में रखे हुए हैं, अपना कीपैड में रखे हुए हैं, कीपैड में रखे हुए हैं, या तो ए से होगा, या तो बी से होगा, या तो सी से होगा। तो उसको पहली बार क्लिक किया, तो हम लोग ने एक चीज जनरेट की, एक चीज जनरेट की, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली दूसरा नंबर क्लिक करने वाले हैं, दूसरा नंबर से हम लोग सपोज डी जनरेट किया, डी जनरेट किया, तो उससे भी आप या तो डी जनरेट कर सकते थे, या ई, या फिर एफ। फिर हम लोग क्या करने वाला है, आउटपुट में आपके पास कुछ पड़ा होगा, सपोज एडी पड़ा, उसको उठा करके डाल लेना अपना आंसर वेक्टर के अंदर। अगर हम लोग क्या कर चुके हैं, सरपास कर चुके हैं अपनी जो भी डिजिट की लेंथ होगी, डिजिट की लेंथ को अगर हम लोग, हमारा इंडेक्स सरपास कर चुका होगा, तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते चलेंगे, अपना आंसर वेक्टर में धीरे धीरे डालते जाएंगे। और फिर एट लास्ट हम लोग अपना, जैसे ही सारे का सारा आपका काम खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना सारे का सारा जो भी आंसर है उसको हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। आंसर के अंदर सारे के सारे आपका क्या पड़ा होगा, ए डी पड़ा होगा, ए ई पड़ा होगा, ए एफ पड़ा होगा, फिर आपका वही बी कहते हैं बी डी बी ई बी एफ, देन आपका सी डी सी ई सी एफ, ये पड़ा होगा, ये उठा करके हमारा आंसर में आ रहा होगा फॉर द स्ट्रिंग 2 3। सो आई होप आपको उसका कोड और सॉल्यूशन क्लियर हो। अगर क्लियर है सो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।